अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज ने करारदाद ऐवान में पेश की। मतन के मुताबिक अमरीका से बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अमरीकी करारदाद हकाइक के बरखिलाफ है। बेहतर होगा अमरीकी कांग्रेस गजा और मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। करारदाद की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। अमरीकी करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो जवाब देंगे। अवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें उसका हक हासिल है। हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर वहाँ पे दहशतगर्दी वहाँ से एक्सपोर्ट होती रही, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करें। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, दरअसल हुकूमत इलेक्शन मामलात की तहकीकात ही नहीं चाहती। रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत करते हैं। जरताज गुल ने कहा कि क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया? ऑपोजिशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई कर रही है। अमरीकी करारदाद नॉन बाइंडिंग होने के बावजूद हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। शाइस्ता परवेज मलिक ऑपोजिशन अरकान पर बरस पड़ी। कहा, ऑपोजिशन अरकान को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी बोली, अमरीका को वार्निंग दे रहे हैं, हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। बैरिस्टर अकील ने कहा, ऑपोजिशन वाले गद्दार हैं, अमरीका में लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly. For Clause 3, the following shall be substituted, namely in Subclause 3 for the words trade-based money laundering against a decision order deciding a case involving duty, tax penalty or fine exceeding 5 million rupees shall be heard by a special bench. कौमी असम्बली ने 18,877 अरब के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन के वॉकआउट के दौरान मंजूरी दी गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। ऐवान में फाइनेंस बिल पर वोटिंग के दौरान ऑपोजिशन के नो के नारे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इख्तितामी तकरीर में कहा, करप्शन और टैक्स चोरी को रोकना है। मेरे बस में हो तो नॉन फाइलर के खिलाफ सख्त एक्शन लूं, ताकि कोई टैक्स ना देने से पहले 10 बार सोचे। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपए, लाइट डीजल और मट्टी के तेल पर 50 रुपए फी लीटर करने की तरमीम ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की अवाम दोस्त बजट की मंजूरी पर वज़ीर खजाना की पजीराई। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के बाद मुलाकात। तमाम मुतल्लिका वजारतों के अफसरान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट पे लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स बरात दी जाए। ये बजट नहीं, अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमत पर लफ्जी वार बोले, इन अकल के अंधों को मईशत का कुछ पता नहीं। इस बजट से अफराते ज़र बढ़ेगा। वजीर दाखिला ने पहले गंदम इंपोर्ट की, अब इसे एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। ये काबीना है या सर्कस? बैरिस्टर गौहर बोले, बजट में कम आमदन तबके के लिए कुछ नहीं, लोग धड़ाधड़ बेरोजगार हो रहे हैं। आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले, 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक सीटीडी वहां पर कायम नहीं हो सका। हमने 3
नामों का पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है केपी को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आज तक CTD का इदारा कायम नहीं हो सका। सूबे को मिलने वाले 590 अरब रुपए कहां गए? वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किरदार पर सवाल उठा दिया। इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है और सबसे ज्यादा कुर्बानियां खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दी। शहबाज शरीफ का कहना था खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के लिए विफाक ने 3 नामों का पैनल दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अब तक किसी का इंतखाब नहीं किया। उन्हें ये पैनल पसंद नहीं तो दूसरा भिजवा देते हैं। पंजाब का 5,466 बिलियन रुपीस का तारीखी बजट पेश किया गया। मैं पिछली नायकी का रोना नहीं होगी। मैं अपने 100 दिन की कारकर्दगी आज अवाम के पास लेकर आई हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक पूरे निजाम के अंदर बेहतरीन तब्दीलियां नहीं लाती, मैं आराम से नहीं बैठूंगी इंशाअल्लाह। वादा करती हूँ आपके आराम के लिए एक दिन आराम से नहीं बैठूंगी। गरीब का बच्चा लम्स में पढ़ना चाहता है तो फीस मरियम नवाज देगी। 25 अरब रुपए से तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पंजाब असम्बली में पेश कर दी। कहा पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध और हर फसल के लिए किसान को 1.5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर रहे हैं। एक बार फिर लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मरी पहुंच गए। मजाक भी उड़ाते हैं कि तंदूर पे जाके रोटी की कीमत चेक कर रहे हैं और ये समझते हैं कि तंदूर पे जाकर रोटी की कीमत चेक करना कोई छोटा काम है। जनाब स्पीकर, एक वज़ीर आज़म का भी ये काम है, एक वज़ीर आला का भी ये काम है, इन सब का भी ये काम है। ये बहुत मुश्किल काम था। टिकटॉक वज़ीर आला कहने वालों को मरियम नवाज का करारा जवाब। कहा टिकटॉक के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। सोने जागने और वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। अस्पतालों में जो अद्वियात इन्होंने बंद की वो हमने फिर से शुरू कर दी। रोटी की कीमत चेक करने पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऑपोजिशन यहाँ नारों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत कम कराए। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ ने कहा बानी PTI के सेल में एक की बजाय 2 AC लगा दो। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की शदीद हंगामा रहा। वो गुंडागर्दी, वो बदतमीजी और वही अपनी रिवायात जो वो कर सकते हैं, गंदी गालियां देते हैं, हाउस के अंदर बदतमीजी करना इनका वतीरा है। लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। हमने ये फैसला जो है वो कर लिया है कि हम जो है वो अब अपोजिशन को जैसा करेगी वो वैसा हमसे रिसीव करेगी। बस बहुत हो गया, अब से जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम। कहा वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। हम भी ऑपोजिशन में रहे लेकिन इन जैसी बदतमीजी का मुजाहरा नहीं किया। बुज़दार जैसे बेज़रर वज़ीर आला के खिलाफ भी एहतजाज तहजीब के दायरे में रहकर किया। ये समझते हैं शोर मचाकर हम पर हावी हो जाएंगे तो इनकी गलत फहमी है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर से सरकारी मराद वापस ले ली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। ज़राए के मुताबिक अहमद खान भच्चर ने अपनी सरकारी गाड़ी भी सेक्रेटरी असम्बली को वापस भिजवा दी। सिंध असम्बली ने माली साल 2024-25 के 3 ट्रिलियन रुपए मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। 76 अरब रुपए मालियत का सिंध फाइनेंस बिल भी मंजूर। मुतालबात मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। ऑपोजिशन की मुखालफत पर वजीर खजाना मुराद अली शाह बोले कि मुतालबात ज़र का ताल्लुक अरकान की तनख्वाहों से है। क्या आप लोगों को तनख्वाहें नहीं चाहिए? तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने कहा आप लोग पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं।
उम्मीद करते हैं आप भी हमारी इज्जत करेंगे। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत ने केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इज्तिमाई जवाब जमा कराने वाले 26 टीवी चैनल्स को इनफरादी तौर पर शो कॉज, जवाब जमा ना कराने वाले टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। फैसल वावडा ने माफी मिलने पर कमरा अदालत से बाहर सजदा शुक्र अदा किया। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के केस में अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र छेड़ दिया। चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा, रऊफ हसन ने आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अपने बारे में कहे अल्फाज पर कुछ नहीं करना चाहता। वालिदा बचपन में कहा करती थी, जो कहता है वही होता है। अलिफ अनार बेबकरी से बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, जाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान असम्बली में बजट पर बहस के दौरान गुफ्तगू। बोले, अमन व अमान सूबे का सबसे बड़ा मसला, शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रियासत की रिट को कायम करेंगे। न्यू कोयटा के नाम से एक और शहर आबाद करने का ऐलान। 6-7 लोग, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ मुल्क का सोचें, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, ये बैठे आगे के रास्ते का तयन करें, क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी। 5-6 लोग मिल बैठकर मुल्क का सोचें। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आगे के रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को माइनस नहीं किया जा सकता।